मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब आज का वीडियो हमारा है सॉलिड स्टेट। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सॉलिड स्टेट चल रहा है। इसमें आपको पहले बताया क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, लेकिन हमारा एक वीडियो पार्ट 2 है और इसमें मैं लेकर के आया हूं। आपको बताना चाहता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण एवं अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, जिसे डिफिनिट ज्योमेट्री में पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता एन आइसोट्रोपिक का गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। जो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, विषमदैशिकता का गुण का मतलब है कि जब इसमें मान लीजिए हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जो वैद्युत धारा को प्रवाहित करने से हमें जो इसका परिणाम मिलता है, वैद्युत धारा के प्रवाहित करने से जो ये परिणाम मिलता है, अगर अलग अलग दिशाओं से हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसका परिणाम अलग अलग होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। तीसरा है इसके गुण, इसका गलनांक निश्चित होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं गलनांक के बारे में, आपका जल है H2O, इसका एक ताप पर मान लीजिए एक ताप पर क्या होता है, यह सॉलिड से लिक्विड में द्रव की अवस्था में आ जाता है या सॉलिड से लिक्विड की अवस्था में आ जाता है। लेकिन इसलिए क्या होता है कि इसका गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। चौथा गुण इसका है, यह दीर्घप्रासी व्यवस्था में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। अक्रिस्टलीय ठोस, अगली हेडिंग आपकी है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अगर डेफिनेट स्पेलिंग नहीं आपको कंफर्म दिखाई दे रहा है तो मैं स्पेलिंग बता देता हूं आप लोगों को। DEFINITE ज्योमेट्री GEOMETRY। अगला गुण इसका है, अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता आइसोट्रोपिक का गुण पाया जाता है। अब समदैशिकता का मतलब है कि अक्रिस्टलीय ठोस, ये आपका मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में जब हम वैद्युत धारा को किसी भी दिशाओं से प्रवाहित करते हैं, तो मान लीजिए किसी दिशा से आप वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जो इसका परिणाम होता है वह एक समान होता है, चाहे किसी भी दिशा से धारा को प्रवाहित किया जाए। अगला गुण है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लेते हैं प्लास्टिक, इसका जो गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट। तो मान लीजिए लेते हैं प्लास्टिक, ये आपकी प्लास्टिक है। प्लास्टिक को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये आपका प्लास्टिक है। जब प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टिक गर्म करने में सबसे पहले यह क्या होता है, मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर द्रव की अवस्था में आता है, अर्थात तांक होता है वह निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट चौथा, अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी व्यवस्था में शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। अर्थात जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह कैसे, एक लघुपरासी व्यवस्था में पाया जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में हमने आपको बता दिया, और आप आसानी से दोनों के मध्य अंतर को
स्पष्ट कर सकते हैं। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग नोटबुक बनाए चलें, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।